बहुत सारा जोश, एक्साइटमेंट और थ्रिल लेकर हम निकल पड़े थे। गुजरते हुए हर लम्हे को जी रहे थे। ये तो पता नहीं था कि आगे क्या होगा, पर यह मालूम था कि जो भी होगा एकदम धमाकेदार होगा। तो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए गाने गुनगुनाते हुए हम पहुंच गए मुरुड जंजीरा फोर्ट। आखिरकार जो कहानियों में सुना था वो हम देखने वाले थे। बट अनफॉर्चुनेटली जंजीरा फोर्ट कोविड की वजह से पिछले 10-15 दिनों से बंद है, ये हमें वहां जाकर पता चला। लेकिन फिर भी इट वॉज वेरी स्ट्रेंज दैट किसी के भी चेहरे पर थोड़ी सी भी निराशा नहीं थी। शायद उस समय यहाँ तक आ पाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी, और शायद सभी को पता था कि आगे जो होने वाला है It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Legendary. फिर वहां से हम चल पड़े काशिद बीच की तरफ। काशिद बीच के पास ही हमने एक रूम ले लिया और फिर फ्रेश होकर दोपहर का खाना खाकर फिर क्या निकल पड़े काशिद बीच पर चिल करने। काशिद बीच पर हमने इंस्टाग्राम लायक पिक्चर्स तो लिए ही, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा ये भी किया। अंदर बुला रहा था तो हम कौन ठहरे ना करने वाले। ओके। सच कहूं तो हम सब खुश थे। बहुत दिनों के बाद सबने समंदर वाला फील लिया था। फिर समंदर वाला गीला बदन और रेत लेके हम पहुंचे रूम पे। प्रॉब्लम ये नहीं था कि बाथरूम एक और हम 5, पर ये कि हम सब गीले थे और ठंड जानलेवा। तभी हमें एक जुगाड़ मिल गया। रूम के बाहर एक शावर दिख गया। लकीली उसका पानी भी थोड़ा गर्म था। और फिर क्या, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। अगले दिन जल्दी उठते उठते 8 बज गए। हम नहा धो के तैयार होके बोरिया बिस्तर समेट के हम चल पड़े अगली डेस्टिनेशन की तरफ, और वो था हरिहरेश्वर।
फिर ऐसे ही चलते चलाते हम पहुंच गए दिव्यागर और वहां से हमने कार फेरी करा दी। फेरी बोट पर उस समय सिर्फ हम लोग ही थे, तो सोचा क्यों ना इस बात का थोड़ा एडवांटेज ही लिया जाए। तो दोस्तों ने हमें लगा दिया काम पे। हमें मतलब मुझे। ठंडी सरसराती हवा, गुजरती हुई बेचैन लहरें और दूर तक फैला हुआ सन्नाटा। शायद सभी को इसका एहसास हो रहा था। उन पलों में एक जादू सा था, बिल्कुल दिल चाहता है कि इस सीन जैसा। अब आगे की कहानी इनसे सुनिए। गाईज इट्स डे नंबर 2 आणि आत्ता आपण हरिहरेश्वर मंदिराच्या इथं आहे. जाणारच आहे तिकडं एक थोड्या वेळाने. आणि मित्रांनो, हरिहरेश्वर हे देवस्थान शंकराचं देवस्थान आहे आणि त्या ठिकाणी मंदिर खूप मस्त आहे. गुफेत वगैरे असं मंदिर आहे ते. आणि थोडंसं वरती चढून जायला लागते. थोडेसे पायऱ्या वगैरे खूप छान आहेत. ते आपण जाणार आहोत आता. निघूयात आपण तिकडे जायला. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring. 'Cause I'm nervous. हरिहरेश्वराचं मंदिर आपण बघू शकता. तर हरिहरेश्वराचं दर्शन करून आपण आता पुढं चाललो आहे. पुढं खडकं वगैरे आहेत आणि त्या ठिकाणी प्रदक्षिणा जी आहे ती पूर्ण होती हरिहरेश्वराची. आणि आता असंच आम्ही सरळ चाललो आहे. येणाऱ्या जाणाऱ्या पॅसेंजर्सना त्यांना विचारलं आम्ही, थोडा वेळ लागेल म्हणताय तिथून जायला. फक्त पुढं जाऊन सिनरी खूप मस्त आहे. उतरायला थोडीशी म्हणले थोडं अवघड आहे उतरायचं. बघूया आता काय होतं ते. It's you. It's you. Oh, you. The second I saw you, I'm nervous that it's you. I'm nervous. I'm nervous that it's you. हो हो, कमळगडपेक्षा बेकार आहे राव हे. हो हो हो. हरिहरेश्वर काड्यावरचा तुम्ही परिसर बघू शकता साईडचा. इथून समुद्र वगैरे इथून खूप मस्त दिसतोय. आणि तुम्ही याचे खडकंसुद्धा बघू शकता. इथं खेकडे वगैरे बरेच इथं आढळून आलेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. मस्त बघी मासेमारीसाठी बोट्स वगैरे इथं. पर्यटकास खूप आहे इथं. तो हरिहरेश्वर दर्शन लेने के बाद दोपहर की धूप सागर किनारे सेकने के बाद हम बैठ गए थोड़ा गला ठंडा करने के लिए.
मतलब शरबत पीने के लिए। दे इकडं आम्हाला तो. Cheers. तो दोस्तों बैठकर हम शरबत पी ही रहे थे कि शरबत वाले काका बोले, अरे देखो देखो डॉल्फिन्स आ गए। वी वर लाइक व्हाट? टोक टोक तिकडं. मतलब कि जो नज़ारा देखने लोग हज़ारों में खर्चा करते हैं बोट रेंट करके, वो भी विदाउट 100% गारंटी जाते हैं, वही नज़ारा हम फ्री में, वो भी सागर किनारे शरबत पीते हुए देख रहे थे। टोक 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 इट तिकडं. वॉज जस्ट लाइक अ चेरी ऑन द केक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। उस जगह में एक अलग ही हवा थी, एहसास दिला रही थी कि इस वक्त तुम आज़ाद हो। हरिहरेश्वर was the best experience for all of us. But actually we were wrong. The best was yet to come. अब हम निकल पड़े थे to the one of the most beautiful beach of the Konkan belt, which was Srivardan beach. श्रीवर्धन पर पहुंच के पहले तो हमने एक सी फेसिंग लैविश रूम ले लिया। एक्चुअली कॉस्ट भी उतना ही लैविश था। और फिर फ्रेश होके हम बीच की ओर निकल पड़े। हरिहरेश्वरवरून आता आपण आलोय श्रीवर्धन बीचवरती. श्रीवर्धन बीच तुम्ही बघू शकता इथून. पूर्ण असं मस्त असं बीच आहे. खालती माती सुद्धा चकचकीत अशी आहे. तिथं आम्ही काल ज्या बीचवर होतो त्यापेक्षा सुद्धा खूप चांगली माती आहे. आत्ता सध्या तिकडे चाललोय आम्ही पुढं. बीच सुद्धा खूप स्वच्छ आहे. इथं राईड्सला वगैरे जास्त परमिशन नाही आहे गाड्या वगैरे फिरायला. त्यामुळं कदाचित त्यामुळं खूप स्वच्छ बीच आहे. और फिर जिस चीज़ का हम, स्पेशली मैं, 2 दिनों से डेस्परेटली इंतज़ार कर रहा था, फाइनली वो टाइम आ गया, मच्छी लेने का टाइम। वापस हम लोग बीच पर आ गए, पर इस टाइम हम कुछ थ्रिल करने वाले थे। यस, वाटर राइड्स। Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what we got to do is find my way back to you. Hey, why did it take us so long? Hey, while I was dancing on my own. Hey, and now my prayers get answered in my darkest time. 'Cause now I found you.
वाटर राइड्स का एक्सपीरियंस काफ़ी थ्रिलर और एडवेंचरस था। एट वन पॉइंट उन्होंने हमें समंदर के बीच में जाके गिरा दिया, जहाँ पर पैर भी नहीं पहुँच रहे थे। जस्ट इमेजिन, एट द एंड वी वर एक्चुअली प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स कि हमने ये राइड्स किए। हमारे ट्रिप का आखिरी दिन था, इमोशन से भरा हुआ, और सूरज के साथ साथ हमारा वो शानदार वक्त भी डूब रहा था। सबको इसका एहसास हो रहा था कि ये आज कल नहीं आएगा, तो हम एक आखिरी बार उन खूबसूरत पलों के गहरे समंदर में डुबकी लगाना चाहते थे, ताकि पीछे मुड़कर जब हम देखें तो इन्हीं यादों के जरिए चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए। और फिर ढेर सारी मस्ती करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना श्रीवर्धन सिटी में घूमने चलते हैं। तो ये है उसके बिहाइंड द सीन्स। और फिर पेट पूजा हो गई थी, रात हसीन थी, समंदर बाजू में था, तो हम चले टहलने। वो रात कहीं थम सी गई थी, और जो हम महसूस कर रहे थे शायद वो शब्दों में कह पाना मुश्किल है। बस इतना कह सकता हूँ कि वी वर जेन्युइनली हैप्पी एट दैट टाइम। रात बीत गई, दिन निकल गया, और उसके साथ साथ घर जाने का वक्त भी आ गया। वो कुछ आखिरी पल हम मुस्कुराहटों में कैद कर रहे थे, बोरिया बिस्तर के साथ यादें भी समेट रहे थे, एक दूसरे से वादे कर रहे थे कि अगला प्लान भी साथ में ही करेंगे। इस सफ़र में शायद सब कुछ कैमरा में कैद करना मुमकिन नहीं था, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी कैद किया वो ज़िंदगी भर सुकून देगा। A very big thank you to all of you guys for watching the video up till end. मुझे पता है थोड़ा सा लंबा गया है वीडियो, एंड गाइस आई डोंट मीन टू ब्रैग, बट बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, स्पेशली एडिट करने में। तो गाइस एक बिग फैट लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, वो कर दीजिए। और हाँ गाइस, वॉइस ओवर कैसा लगा आपको ये भी मुझे बताइए कमेंट्स में। और अगर आपको कहीं पे लगा कि कुछ कम था वीडियो में, कुछ एडिटिंग में कुछ कमी थी या कोई भी, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए। वो कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर ऑल। एंड अगर आपने भी कभी अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ कोकन ट्रिप की है या करने का प्लान है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। और हाँ गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल चेकआउट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज निखिल यादव साइनिंग ऑफ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।